गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये अध्याय जो है ज्यामितीय रचनाएं, ये कक्षा 9वीं में बताई जाती है। गणित विषय के अंतर्गत ज्यामितीय रचना पढ़ाई जाती है। ये जो हम वीडियो ले रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, वहाँ की जो कक्षा 9वीं की जो किताब है वहाँ से मैंने ये प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न लिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर और इनके बीच का कोण 40 अंश हो। इतनी बातें दी गई है। कैसे हल करें, हमें क्या क्या बातें दी गई हम पहले लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है और क्या दिया गया है। AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BD बराबर 6 सेंटीमीटर। बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है बराबर 40 अंश। इन दोनों के बीच का कोण है। कैसे बनाए, इसके लिए देखिए सबसे पहले हम AC रेखा पहले खींचते हैं 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर रेखा खींचने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। ये स्केल है, देख रहे हैं आप। इस स्केल में यहाँ शुरू करते हैं, ये 0 है, 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखा हुआ। ये सब सेंटीमीटर में चिन्ह है और नीचे का इंच में है। जो बड़ा बड़ा जो दूर दूर में लकीर दिख रहे हैं ये इंच में है, तो हम सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। नज़दीक नज़दीक में है। कहाँ तक है ये? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड तैयार करना है। 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम कहाँ तक लेंगे? ये 0 है, 0 से लेकर के बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ तक आएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम ये 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड तैयार किए इस तरह से। इसका नामकरण करते हैं AC। ये है 7 सेंटीमीटर, ये हमने तैयार किया। अब क्या करेंगे, इसके बीच में एक लंबार्धक तैयार करते हैं, लंब समद्विभाजक तैयार करते हैं। लंब समद्विभाजक माने इन दो ये रेखाओं को, इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक या लंबार्धक भी बोलते हैं उसको। तो लंबार्धक तैयार करने के लिए क्या करेंगे, इसकी आधी लंबाई से थोड़ा बड़ा चाप बनाते हैं। ये आधा हो जाएगा, आधा से ये थोड़ा लंबा कर देते हैं, बड़ा हो गया। अब ये चाप बन जाएगा, लंबार्धक बन जाएगा। आधा से कम होगा तो लंबार्धक नहीं बनेगा। तो हम क्या करें, यहाँ से A को केंद्र मानते हैं और ऊपर नीचे दोनों तरफ एक चाप काटते हैं। नीचे की ओर भी ले लेते हैं। इधर से अब यही चाप जो है हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, बिंदु C को केंद्र मानते हैं और इस तरह से चाप काट देते हैं। नीचे की ओर भी लेते हैं, वही चाप हम लेते हैं हम। अब ये नहीं कटा, फिर क्या करेंगे, फिर से लेते हैं हम, क्योंकि चाप की लंबाई वही है। इस तरह से ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया। कटान बिंदु प्राप्त हुआ तो ये इसका लंब समद्विभाजक है। यहाँ से हम बराबर 2 भाग में बांटती हुई एक किरण तैयार कर देते हैं, ये रेखा तैयार कर देते हैं हम।
इस तरह से दो बराबर भागों में बांटती हुई हमने एक रेखाखंड तैयार कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम नामकरण कर देते हैं ओ। इसका नामकरण किए ओ, तो यहाँ से ये बिंदु ओ से ये समद्विभाजक रेखा है, ये लंबवर्धक रेखा है ये, तो यहाँ से हम इसका नाम ओ रखे हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 40 अंश का कोण बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 अंश का कोण दिया हुआ है तो इनके बीच में बनेगा। तो यहाँ से हम 40 अंश का कोण बनाते हैं। और ये चांदा देख रहे हैं, ये 90 अंश की रेखा है, ये इसको हम जमा देते हैं। कहाँ पर जमाते हैं, इस तरह से जमा देंगे। अब ये 40 अंश का कोण किधर से पढ़ते आएंगे, हम इस क्षेत्र से पढ़ते आएंगे, इधर से पढ़ते आएंगे, इसको नहीं पढ़ना है। 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ 40 है, तो 40 अंश के ऊपर में एक बिंदु बना देते हैं। ये 40 अंश के कोण को दर्शाएगा। 40 अंश का कोण है, इसको हम मिला देते हैं बिंदु ओ से। चालीस अंश से कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया, दोनों तरफ खींच दिया। ये हुआ 40 अंश का। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी ऐसे आएगा। तो ये रेखा जो है 6 सेंटीमीटर का है, ये रेखाखंड जो है ये 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर की चाप बनाते हैं, 3 सेंटीमीटर का। ये 3 सेंटीमीटर हुआ, इसी तरह दिख रहा है आपको। अब 3 सेंटीमीटर चाप बना करके हम बिंदु को केंद्र मानते हैं। ये केंद्र हुआ बिंदु ओ। अब यहाँ से हम इस तरह से एक चाप काट दिए और उसी रेखा को हम नीचे से भी काट देते हैं इस तरह से। ये साफ दिख रहा है, ये दोनों कट गया, दोनों कट गया। तब इसको मिला देते हैं हम। इस तरह से इन चारों भुजाओं को हम मिला देते हैं। ये चारों भुजाएं मिल गई। ये हुआ, इसको लिखेंगे बी, ये हुआ सी और ये डी। ये 3 है, ये 3 है, कुल कितना हुआ, 6 हुआ। बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप रचना कर सकते हैं। अब क्या करना है, रचना के पद लिखना है। रचना के पद ही पूछते हैं तो उसको भी लिख देते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं हम, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो पहला काम क्या किए हैं उसको पहले लिखते हैं, रचना के पद। हमने पहला कार्य किया है, AC बराबर 60 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए हैं, AC का लंबार्धक, AC का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक
खींचा जो O पर कटती है। अब तीसरा काम क्या किए हैं, लंबार्धक पर चालीस अंश का कोण बनाया। अब क्या काम किए हैं, चौथे में BD बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, जो ठीक है, इतना पर्याप्त है। 6 सेंटीमीटर लिया। अब इसके बाद वहाँ पांचवा क्या करेंगे, हमें बिंदु B और D प्राप्त होती है। अगला काम क्या किए हैं, D को A और C से, D को A और C से मिलाया गया तथा B को A और C से मिलाया गया। इस तरह समांतर चतुर्भुज ABC की रचना होती है। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना होती है। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये संक्षिप्त हमने लिख दिया है। रचना पूछते हैं, रचना लिखना चाहिए। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, बना सकते हैं आप आसानी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये हमको कहना पड़ता है भाई, हर वीडियो को कहना पड़ता है, क्योंकि नहीं करते, कहना पड़ता है ऐसा, क्योंकि हमारे कुछ काम रुक जाते हैं। जो सहयोग हमें करना चाहिए वो हम सहयोग नहीं कर पाते, दिक्कत होती है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको अच्छा लगता होगा। जहाँ से पढ़ते कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको हमारे से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।